और देखे अखिल भारतीय श्री हनुमान गौ सेवा ट्रस्ट वालों के गौ अभयारण्य पर मेरी ग्राउंड जीरो की कवरेज। और जैसे कि मैं बात कर रहा था, सामने की तरफ है गौबाड़ा, अखिल भारतीय वालों का विशाल रूप में बना पड़ा गौबाड़ा जो मुझे सामने नज़र आ रहा, लगभग 200 मीटर की दूरी पर है यहाँ से। खूबसूरत पहाड़ी और चोटी, अभी दिन का समय दोपहर का, और गौ माता इस तरह से चूमती हुई नज़र आ रही हैं। अक्सर यदि मैं इन गौ धामों की बात करूँ, 246 के लगभग गाय और 20 से ज़्यादा बछड़े, और सबसे बड़ी बात इन बद्री गाय हैं। ये छोटे साइज की होती है, इनका दूध बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही गुणकारी होता है। अभी जंगल में चूंकती हुई, और कल मैं एक गाय को देख रहा था जंगल में मरी हुई थी, जिसके पेट से जब वो मरी तो शायद उसके बाद जो वहाँ पर ये गरुड़ और तमाम जब खाने के लिए पहुँचे, उसके बाद उसके पेट के अंदर से टनों टन शायद पॉलीथीन निकली मुझे नज़र आई। तो हम उस पर शोध कर रहे हैं, तो बताया जा रहा जो गौशाला को चलाने वाले संस्था के सबल सिंह महन जी समिति के सदस्य हैं और उपाध्यक्ष भी हैं। कई सालों से गौ माता की सेवा करते हैं। ज़रा जानने का करेंगे प्रयास, क्या कह रहे हैं इस गौ माता को लेकर के। जो गौ माता सड़कों से लाई गई है, जो रोड पर डोलती थी, 86 के लगभग गाय शायद लाई, ऐसे बताया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य, गौ माताएं चूमती हुई। जिस तरीके से भी मैं गंगोत्री धाम गौमुख का दौरा कर रहा था, नंदन वन, सुंदरन वन, मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत, तपोवन, कई वनों का जब मैं दौरा कर रहा था, वहाँ पर बर्फबारी और सूर्य भगवान की किरणें जब उन बर्फीली चोटी पर पड़ती थी तो मानो सफ़ेद ओढ़ी चादर और डायमंड नुमा चमकती थी। ऐसे गौ माताएँ अभी चमकती हुई नज़र आ रही। ये देखिए, अनेक काले कलर में, लाल कलर में, सफ़ेद कलर की बहुत सारी गायें विचरण करती हुई। कुछ शोध भी कर रहे हैं, हम पूछेंगे, ज़रा पूछने का प्रयास करेंगे। मेहन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा बताएंगे आप, ये आप गौ माताओं का भी सेवा कर रहे हैं। कल हमने एक गाय को जंगल में देखा, जो हम शोध कर रहे थे। गाय मरी हुई थी और मरने के बाद उसके पेट से जब वो पूरी शायद लगभग उसके पेट के अंदर से हमें नज़र आए मानो बहुत सारा कचड़ा और प्लास्टिक नज़र आए। ये क्या वजह, कौन सी वो गाय रही होगी? ये किसी गांव वालों ने सड़क से लाई और किसी व्यक्ति ने हमारे गौशाले में लाने का प्रयास किया। तो उस गाय ने वहाँ पे दम तोड़ दिया। अच्छा, वो लेट गई और वहीं मर गई? हाँ, वो लेट गई और गाय वहाँ मर गई। तो अच्छा, इनमें भी तो बहुत सारी ऐसी गाय हैं जो आपने सड़कों से लाई हैं, तो ऐसे भी मुझे बहुत सारी गाय बीमार भी नजर आ रही, मतलब उसका पेट से पता लग रहा। हाँ, तो ये बीमार होगी तो पता चल जाए क्या वजह है ये सब। नहीं, ऐसे बुखार बाकार सर्दी का भी लग जाता है। नहीं, कुछ मुझे ऐसा लगा उसके पेट से जो हमें कल दिखाई दिया प्लास्टिक टनों टन, तो शहर की गाय है ना, वो कोई गाँव ये वजह व्यक्ति लाया था कि वो सड़क में घूम रही थी गाय, लाया कि मैं गौशाला ले जाता हूँ। यहाँ पर बाघ, भालू, जंगली सुअर भी होते हैं, इससे कैसे आप प्रोटेक्शन करते हैं? क्या वो आदमी पहुँचाते जो है वो गाय ने गौशाला के आसपास दम। अच्छा, चलिए, अभी जो बाघ वगैरह हो तो उसको रखाव के लिए क्या आपके पास? कुत्ते बहुत तकड़े कुत्ते। और यदि मैं बात करूँ, कुत्ता भी शायद मुझे अभी जंगल में दिखाई देता, आपको अभी इस कुत्ता से भी रूबरू कराऊंगा। जबरदस्त कुत्ता है, वो सामने, और दिखाऊंगा आपको उसका साइज। आप देखिए, भालू जैसे है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और ये थे कई सालों से गौ सेवा करते। कितने साल से आप ये गौ माताओं की सेवा करते हैं? मैं 2001 से गौ सेवा कर रहा हूँ और 2011 में हमें मान्यता सरकार की ओर से बराबर आपको हेल्प मिल रही है। अभी सरकार को जब से बीजेपी आई कुछ बदलाव आए, बताए जा रहा, नियम वगैरह ये सब कुछ बदलाव आए और सरकार अच्छा ढंग से गौ सेवा कर रही है। और सरकार से भी जो करते हैं उसको फायदा है, यदि ढंग से कोई करे तो। कोई गाँव ग्रामीण के कोई बेटी भाव करना चाहे तो 80 रुपए एक दिन की एक गाय के पीछे कम नहीं, लेकिन उसका सिस्टम है, एकदम तो नहीं मिलेगा, प्लान है। मिलेगा कुछ गौ सेवा करने, सरकार भी जान लेगी गौ सेवा करेगा और करके दिखाओ। ये देखो सबल सिंह मैन जी, लगभग कितने साल आपको टोटल हो गए? 20 साल। जी हाँ, 20 साल से अधिक गौ माता की सेवा करते आज इनके पास लगभग टोटल 300 के अराउंड, यानी 286 के लगभग गाय हैं, बछड़ों सहित। ये देखिए आप इस तरीके से। और वो अब मैं आपको उस जांबाज से, हालांकि यहाँ पर इस तरीके से 4 जांबाज नज़र आते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा इस टाइप से कुत्ते ही हैं जो टाइगर से भिड़ पाते हैं, बाघ से भिड़ पाते हैं, आम नहीं भिड़ पाता। ये देखिए खूबसूरत दृश्य इन पहाड़ियों के बीच में रात में जो ब्लैकेट कमांडो की तरह जो ड्यूटी देते हैं। ये देखिए इसका साइज, आप भालू के जैसे बाघ से भी भिड़ जाता है ये, क्योंकि आसान नहीं होता। ये है वो, ये देखिए आप। और
इस तरह से कुत्ते होते हैं। इसका साइज देखिए आप, और ये देखिए आप इस कुत्ते का साइज देखिए, ये है ये, मतलब भालू के जैसा तकड़ा है। ये अकेला सिंगल बाघ से भिड़ जाता है। गले में रात में इसका एक लोहे का बना हुआ एक पाटा उसको बोला जाता है, वो लगाया जाता है और ये भिड़ जाता है। गायों को पूरा संरक्षण देता है, नहीं तो बाघ का खतरा बहुत होता है। साइज देखिए कुत्ते का, बाघ के बराबर है, भिड़ जाता है। इस तरीके से 4 कुत्ते हैं जो मुस्तैदी से ड्यूटी देते हैं। देखिए आज गौ के अभयारण्य पर मेरी ग्राउंड जीरो कवरेज, जैसे मैं बात कर रहा था, गौ माताएं तमाम खुला रहती हैं। गौ अभयारण्य का मतलब ही वही होता है, बांधी नहीं जाती है, गाय बिल्कुल खुली रहती हैं। स्वच्छंद विचरण जो कर सके गाय, जहाँ पर कर सके, उसे को ही गौ अभयारण्य बोला जाता है। और शायद उत्तराखंड की पहली गौ अभयारण्य होने वाली है। सरकार को बताया जा रहा है, एक प्रस्ताव भेज दिया गया है। भरपूर जंगल, हरियाली 12 महीने रहती है, खूबसूरत दृश्य भी है, सब कुछ आपको। उस सामने की तरफ जो गौ बाड़ा है, वहाँ पर हम आजकल ठहरे हुए हैं गौ माता की सेवा में। और देखिए गौ अभयारण्य पर मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज। जय गौ माता, जय हिंद, जय भारत।